नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको सुनकर आप वाकई बहुत खुश होने वाले हैं और इतना आप मंत्रमुग्ध होंगे कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और जब से मैंने ये खबर सुनी है और उसके बारे में पढ़ा है, तब से मैं उतावला हो रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे मित्र हैं। इसलिए अगर मैं ऐसी बातें अपने मित्रों को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। अब वो बात क्या है, उस बात के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि ऐसी क्या बात है जो मैं तो उतावला हो रहा हूँ आपको बताने के लिए, और आप भी बड़े उतावले हो रहे होंगे ये बात सुनने के लिए कि आखिर ऐसी बात है क्या कि जिससे हम इतना खुश होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें उस बात पर आने के लिए थोड़ा मैं समय लूँगा थोड़ा सा। और समय क्यों लूँगा कि आप लोग देखो वीडियो तो देखते हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मेरे चैनल को बस अगर सब्सक्राइब ही कर देंगे तो मेरे लिए और अच्छा होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो ऐसी जानकारी लाने के लिए ना मेरे अंदर से साहस बढ़ेगा और मैं अच्छी अच्छी जानकारी आपके सामने लेकर आऊँगा। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा साहस बढ़ेगा। ठीक है, अब वो बात करते हैं कि वो बात है क्या जिसके ऊपर ऐसी बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताने के लिए। तो बात यह है, देखो हमारा भारत सनातनी धर्म अपनाता है। पूरे भारत में सनातन धर्म फैला हुआ है और सनातन धर्म में बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एंड खुद की बात को मैं करता हूँ कि सनातन धर्म में इतना बड़ा कंट्रोल है, इतनी बड़ी पावर है कि जो एक बार इसमें आ गया तो जल्दी कहीं से जाएगा नहीं। लोग क्या कहते हैं, लालच से भागते हैं इधर उधर। लोग लालची होते हैं तो थोड़े बहुत पैसों के लिए इधर उधर हो जाते हैं, सनातन धर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन सनातन धर्म में बहुत बड़ी पावर है। उस पावर का एग्जाम्पल आज मैं आपको देने वाला हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। समझे, हमारे भारत में सनातन धर्म को पर कीचड़ उछालते हैं, कोई कुछ ही बोलता है, कुछ ही बोल देता है कि सनातन धर्म के लिए। ठीक है, लेकिन इसी सनातन धर्म की पावर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि यूरोप जो द्वीप द्वीप है, पूरा यूरोप, वो पूरा वेस्टर्न कल्चर अपनाता है। वहाँ पर अंग्रेज जितने भी हैं सब वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, और उसी वेस्टर्न कल्चर के अंदर हमारा सनातन धर्म इतना तेज फैला हुआ है कि मतलब दिल गदगद हो गया उस बात को सुन के, उस बात को देखकर। अब उसी यूरोप द्वीप में एक देश है जिसका नाम है हंगरी। आप सभी लोग जानते हैं, यूरोप में पड़ता है ना हंगरी। यूरोप में हंगरी पड़ता है, उसकी देश की कैपिटल है, यानी हंगरी की कैपिटल है, राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक, बुडापेस्ट से कुछ किलोमीटर दूर, बुडापेस्ट से, जो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, उससे थोड़े से किलोमीटर दूर एक गांव बसा हुआ है। अब उस गांव की जो तारीफ है ना, जो मैं करने वाला हूँ आपसे, आप वाकई सोचेंगे ऐसा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये गांव तो हर जगह होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, तो ऐसा वहाँ पर क्या है। आज मैं बताता हूँ कि ऐसा वहाँ पर क्या है आपसे। क्या आपने कभी सुना है? नहीं सुना ना? आज मैं आपको बताता हूँ। उस गांव में अगर आप गए ना एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो आपको सतयुग का, ऐसे लगेगा कि मैं सतयुग में रह रहा हूँ। सतयुग की याद आएगी पूरी। उस गांव में जाने के बाद आप ये सोचेंगे मैं दुनिया से अलग आ चुका हूँ, मैं एकदम सतयुग में जा चुका हूँ। देखो अंग्रेजों का गाँव शहर है, पूरा अंग्रेजों का पूरा देश है। यूरोप में सब अंग्रेज बसते हैं। ठीक है, हमारा कल्चर उनका कल्चर बिल्कुल बिल्कुल अलग है, ज़मीन आसमान का अंतर है कल्चरों में। लेकिन फिर भी उस गांव के अंदर सतयुग की याद आती है। और वो हल्का कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। उस गांव का जो टोटल क्षेत्रफल है 260 एकड़ से ज़्यादा है। कितना? 260 एकड़ से ज़्यादा। अब उस गांव में सबसे बड़ी खासियत क्या है? अंग्रेज हैं, लेकिन उस गांव में हर लेडीज साड़ी पहनती है, और जितने भी वहाँ आदमी हैं सभी कुर्ता और धोती पहनते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? अंग्रेज हैं वो लोग जिनका एकदम कल्चर अलग है,
लेकिन उस गांव की सारी लेडीज साड़ी पहनती हैं और सारे आदमी कुर्ता और धोती बांधते हैं, समझे, अंग्रेज होके। और उस गांव में उनका हॉस्पिटल भी है, उस गांव में स्कूल भी हैं, सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, उस गांव में बिजली नहीं है, समझे, उस गांव में बिजली नहीं है। बिजली क्यों नहीं है? कि वो गांव खुद बिजली बनाता है। उस गांव की हर छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो लोग खुद बिजली उत्पन्न करते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं, समझे। और सबसे बड़ी बात, उस गांव में ना कोई ट्रैक्टर है खेती करने के लिए, ना कोई गाड़ी है, और मतलब मशीनरी कुछ नहीं है उस गांव के अंदर। उस गांव में आज भी हल से जुताई करते हैं, हल से खेतों को चलाते हैं। आप जो सरसों का तेल यहाँ मशीनों से निकालते हैं ना, वहाँ पर बैलों से निकाला जाता है। आपने सुना होगा या आपके बड़े बूढ़े आपको बता देंगे कि हमारे यहाँ पर भी गन्ने की पेराई पहले बैलों से होती थी। भारत में गन्ने की जो पेराई, जैसे गुड़ बनता है, तो वो बैलों से चलता था। पानी बैलों से घुमा के निकालते थे, जिसको रहट बोलते थे, ठीक है। और हमारे यहाँ जो पहले सरसों का ये तेल जो निकलता था, वो भी बैलों से निकलता था। लेकिन हमारे यहाँ क्या, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हम लोग, मशीनरी पे आ गए। वहाँ आज भी सारा काम बैलों से होता है। आप यकीन मानना मेरी बात को, नहीं तो आप सर्च कर लेना अच्छे से। वहाँ सारा काम अभी भी बैलों से होता है, और वहाँ पर कोई ट्यूबवेल नहीं है, समझे। बैलों से पानी निकाला जाता है आज भी। जो सतयुग में होता था, उस चीज़ को वहाँ पर लोग आज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस गांव के बच्चे स्कूल में सुबह जाते हैं तो माथे पर टीका लगा कर जाते हैं, समझे। और हमारे यहाँ, मैं अपने भारत की और उस वेस्टर्न कल्चर के हंगरी में जो गांव बसा हुआ है, उस दोनों का कंपेयर करना चाहूँ तो हमारा भारत उस गांव से बहुत पीछे है। वो लोग प्योर सनातनी बने हुए हैं, कोई मांस मदिरा नहीं खाता वहां पर, समझे। अब आप मतलब सोचो कि हमारे भारत के गांव और वो गांव जो अंग्रेजों ने सनातन अपनाया है और उन्होंने अलग गांव बसाया अपना, और एक हमारे यहाँ के गांव, कितना बड़ा फर्क है दोनों में। वहाँ अगर आप चले गए ना, तो ये समझो कि आप सतयुग के दर्शन होंगे आपके। उस गांव में मंदिर भी हैं, सब चीज़ है। सुबह शाम वहाँ डेली पूजा होती है। पूरे गांव में चारों तरफ से शंख बजते हैं, हर घर में शंख बजता है। और वहाँ के लोग जो बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे स्कूल में अपने जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशली वो संस्कृत पढ़ते हैं। वहाँ के बच्चों को, उस गांव के बच्चों को स्कूल में स्पेशली संस्कृत पढ़ाई जाती है, ताकि वो आने वाले समय को अच्छे से अपना सकें और प्योर संस्कृत में होकर और लोगों को जोड़ सकें, अंग्रेज लोगों का दिमाग मतलब ठीक कर सकें, कुल मिला के, समझ रहे हो आप। और हमारे यहाँ तो होड़ लगी हुई है, जिसका बच्चा अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ेगा, कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहिए, संस्कृत और FNR का नाम नहीं होना चाहिए, सबसे पहले ABCD याद आनी चाहिए, समझ रहे हो। उस गांव में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो हंगरी में टूरिस्ट जो जाते हैं ना घूमने के लिए, आप सबको पता है कि हर देश का टूरिज्म एक अलग होता है। उस देश में जितने लोग जाते हैं, उसके 3 गुना लोग उस गांव में जाते हैं, उस गांव को देखने के लिए। और उस गांव को देखने के लिए जाते हैं, वहाँ रहते हैं। और वहाँ जितने दिन भी आप रहेंगे ना, आपको, हाँ ये मैं बताना आपको भूल गया, अगर आप वहाँ जाते हैं और उस गांव में जितने दिन रहेंगे, आपका रहने का, खाने का कोई पैसा नहीं लगेगा। वहाँ रहना फ्री, खाना फ्री, जब तक आप चाहो, समझे। ये उन सनातनियों का दिल है, जो फ्री में आपको खिलाएंगे भी और रखेंगे भी, समझे।
और वहाँ मतलब एक अलग ही दुनिया है वो। अगर मैं अपने भारत को कंपेयर करूँ तो हम लोग उस गांव से बहुत पीछे हैं। हम सनातनी होके भी उस गांव से बहुत पीछे हैं। मतलब कहने का ये है कि जो सतयुग में समय था ना, वो आज उस गांव को देखने से मिलता है। वहाँ कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई मशीनरी नहीं, वहाँ के लोग आज भी साइकिल से चलाते हैं। कहीं जाना हो तो साइकिल से जाते हैं, समझे। अपना उनका हॉस्पिटल अंदर ही, उसी गांव में स्कूल है, सब चीज़ है, समझे आप। आज भी वहाँ पर खत लिखे जाते हैं लोगों को। लोग अगर कहीं लिखते हैं तो खत लिखते हैं। और हमारे यहाँ का सनातनी कल्चर और वहाँ का सनातनी कल्चर, उस गांव का नाम है, पता है क्या है? उस गांव का नाम है कृष्णा वैली। आप सर्च कर लेना कि वो गांव क्या है। आप सर्च करेंगे तो मेरी बातों को पर विश्वास करेंगे आप। लेकिन ये बिल्कुल सच खबर है, बिल्कुल सच्चाई है, समझे आप। तो मेरे भाई, सनातन में बहुत बड़ी पावर है। आप अगर सनातन को हल्के में लेते हो तो मत लेना। सनातन अंग्रेजों को अपना बना रहा है, और अंग्रेज अपनाकर सनातन को बहुत बड़े सनातनी बन रहे हैं। प्योर सनातनी बन रहे हैं वो लोग, समझे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो। आप भी अपने बच्चों को समझाओ, खुद भी समझो। मांस मदिरा दारू दुखड़े को सब कुछ से दूर रहें और जीवन में आगे बढ़ें, ठीक। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये खबर आपको अच्छी लगी हो दिल से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो सबको शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले, और लोगों को सीखने को मिले, ठीक है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।